अच्छे पूजे में वंदामि डुंशामि दुःखको कमको वो हिलाओ सुविगमनं समाहि मरणं त्रिगुणसम्पत्ति हो मध्यम अत्पौर्वाणिक विलयं श्री आचार्य भक्तिकाय सर्गं करोम्यहम्। समितरसं समिचय जुतान् पंचवे आचारणं हैरणं हैरादिसुनाबदेशाणं वज्रयाणं त्रिगुणपालयाणं साहूणं शयनच्छकालं अच्छे पूजे में वन्दामि डोंशामि दुःखको मको भोहिलाओ शुभैगमनं समाहि मरणं त्रिगुणसम्पत्ति हो मध्यम नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यान्। एकत्व भावना के विषय में यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी तक व्यक्ति भीड़ में जीता रहा, अनेक को अपना मानता रहा। अब आचार्य महाराज कहते हैं कि यहाँ पर घर परिवार में स्वार्थ के वश हम एक हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जन्म मरण की परिपाटी जीव को अकेले ही करना पड़ती। उसके साथ सुख दुख का वेदन भी जीव को अकेले ही करना पड़ता है। यहाँ तक तो ये एकाकीपने का अनुभव कराया। आगे कहते इतना ही नहीं और किसी का क्या, एक दिन देह जुदी होगी। ये पंक्ति और करारी चोट करती है। दूसरी चीजें तो आत्मा से पृथक है, पृथक जुदे धन धामा, क्यों है एक मिल सुतरामा। जो वस्तु अलग है शरीर से, आत्मा से, धन धाम स्त्री पुत्र आदि, ये तो पृथक जुदे हैं, लेकिन जिस शरीर का आत्मा के साथ एक क्षेत्राओं का ही संबंध है, एक क्षेत्राओं का ही समझे, दूध पानी की तरह एक में एक संबंध होना, उसका नाम एक क्षेत्राओं का ही संबंध है। तो आत्मा का और शरीर का इतना घनिष्ठ संबंध है, इतना घनिष्ठ संबंध है
कि आज तक अनुभव में नहीं आया कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये परिचय भी किसी ने नहीं कराया। और जो भी पीड़ा होती है वो हमें पता नहीं कि शरीर को होती कि आत्मा को होती। जितने भी कार्य हम देखते हैं वो सब आत्मा से संबंध रखते हैं। अब यहां पर तुम्हें दूसरी वस्तुओं के संग को तो छोड़ना है, लेकिन अभी और कहना चाहते हैं, और किसी का क्या, और दूसरी बातों को क्या कहें। एक दिन देह जुदी होगी। एक दिन ऐसा अवसर आएगा कि जिस शरीर की तुम जिंदगी भर से गुलामी कर रहे हो वो शरीर भी छोड़ के चला जाएगा। इस शरीर भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। जबकि देखा जाए और आपसे पूछें कि आप सच्चे दिल से ईमानदारी से बताओ कि आपको सबसे ज्यादा राग किससे? ठंडे दिमाग से सोचना कि आपको सबसे ज्यादा राग अपने बेटों से है, पत्नी से है, या पति से है, या माँ बाप से है, या कुटुंबीजनों से? सोच लेना है आप। लोग कहने को तो कुछ भी कहते रहते हैं। पत्नी को प्राण प्रिय कहते हैं, प्राणों से भी प्यारी। बेटे को अपने दिल का जिगर कहते हैं, दिल का टुकड़ा। और माँ बाप को क्या कहते हो? एक कृतज्ञ लोगों से पूछ लेना। जो लोग आज माँ बाप से कहते हैं कि तुमने क्या किया हमारे लिए, ये पूछने वाले लोग मैं समझता हूं भी बड़े निर्लज्ज। क्या किया ये बताओ, क्या नहीं किया? जिसने गीले में सो करके तुम्हें सूखे में सुलाया, जिसने रातों रात छाती पे टांग करके बेचारी नींद खराब करके तुम्हें ठोकती पीटती रही, भरी सभाओं में मचल गया तो सारे सभा के लोग चिल्लाने लगे, उठ के ले जाओ बाहर। वो अपमान किसने सहन किया बताओ? ऐसी कितनी बातें गिनाए जिसका उसको होश नहीं और वो प्रश्न करता कि तुमने क्या किया हमारे साथ।
ऐसे लोगों को लगता है कि इन लोगों ने मनुष्य जन्म के पाने के बाद मनुष्य पर्याय के लक्ष्य को नहीं समझा, न कर्तव्य समझा, न लोक व्यवहार समझा, और ये बात कहते हैं कि आप सही कह रहे हैं, हमारे लड़के हमारे साथ ऐसे ही कर रहे हैं। तुम्हारे लड़के तुम्हारे साथ ऐसे कर रहे हैं, लेकिन जब आप लड़के थे अपने माँ बाप के, तब तुमने कैसा किया था? क्या तुम अपने माँ बाप के आज्ञानुवर्ती थे? क्या एक इशारे पर बंदर की तरह नाचने वाली तुम्हारी चर्या थी? क्या कभी उन्हें अपने जीवन में आपने अपने माँ बाप की आंखों में पानी तो नहीं गिराया? आप सोच लो, आप अपनी संतान को देखते हो, लेकिन हम कैसी संतान थे इसको भी दृष्टिपात करो। यदि आपने अपने माता पिता को अपना परमोपकारी पुरुष जान करके सेवा करी है, उनकी आज्ञा का पालन किया है, तो आपका बेटा भी बस ऐसा ही पैदा होगा। ये परंपरा एक दूसरे की चलती रहती है। आपने ये नहीं किया है तो आप अपेक्षा मत करना कि हम अपनी संतान से कोई श्रवण कुमार का सुख पा सके। यदि आपने अपने माँ बाप के साथ कंस का व्यवहार किया है, तो आपकी संतान श्रवण कुमार कहां से बनेगी? संतान को श्रवण कुमार बनाना है तो फिर देखो कि उस श्रवण के माँ बाप ने भी क्या व्यवहार किया होगा। मैं आपको ये बात नहीं बता रहा हूं कि आप अच्छे हैं कि बुरे हैं। मैं आपको एकत्व भावना बता रहा हूं कि एकत्व भावना में आपने ये सब चीजों से नाता तो तोड़ा है, लेकिन एकत्व भावना में तुम्हारी पहुंच तब होगी जब तुमने आगे पीछे ऊपर नीचे वाले लोगों को सुखी किया होगा। क्योंकि आप रोज पढ़ते हैं, देशस्य राष्ट्रस्य पौरस्य राज्ञ करोतु शांतिम भगवान जनेन्द्र। ये परमात्मा से आप प्रार्थना करते हैं, देश सुखी हो, राष्ट्र सुखी हो, नगर सुखी हो, राजा सुखी हो, सबको शांति हो। लेकिन दूसरों की शांति की कामना करते हुए आप अपने घर में कैसा आचरण करते हो, ये बताओ। वो आचरण हमें लगना है, तभी जाकर के एकत्व को पाना है, अन्यथा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो यहां कहते कि और किसी का क्या, दूसरी और बातों से क्या प्रयोजन? जिस शरीर को तुम पालन पोषण कर रहे हो और सबसे ज्यादा राग व्यक्ति को होता है, तो सिर्फ अपने शरीर से होता है। जब तक आपका स्वार्थ रहता है तब तक आपको अपनी पत्नी प्राणों से प्यारी लगती है, लेकिन जब स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो वे प्राण हर्ता बन जाती है। बेटे भी आपके लिए प्यारे तब तक लगते जब आपके आज्ञानुवर्ती होते हैं, और वे आपकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो आप उनको सूली पे चढ़ाने का भाव बना लेते हैं।
जब आपकी इच्छा के विरुद्ध होता है तो माता पिता उन बच्चों को गालियां देते हैं, शकल मत दिखाना, तुम राक्षस हो, फलाने हो, ढिकड़ा हो। भोपाल से परसों एक महिला आई, उसने बताया कि मुझे पीहर में रहकर के कभी माँ बाप का सुख नहीं मिला, ससुराल की शिकायत नहीं करती मैं, और मैं ससुराल में जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं। मेरी 22 वर्ष की उम्र में मुझे 40 साल के लड़के के साथ भेज दिया गया। मैं हूं वहां सुखी हूं जैसा है, कम से कम कष्ट नहीं है, भले ही 40 वर्ष का व्यक्ति था। लेकिन मेरे बाप ने जो मेरे साथ व्यवहार किया, उस व्यवहार को देख करके मैं हमेशा आंसू बस बहाती हूं और बस एक ही भावना करती हूं कि मेरे तो माई बाप आचार्य विद्यासागर हैं और कोई दूसरा नहीं है। दृढ़ संकल्प कर लिया और मैं बड़ी दुखी हूं इस बात से कि जो व्यवहार मेरे बाप ने मेरे साथ किया है, उसको याद करती हूं तो आंखें थमती नहीं और पानी बहाना शुरू कर देते हैं। और वो बेटी यहीं की, वो यहां महाराज के दर्शन करके किसी के यहां रोटी खा के चली गई, लेकिन घर पे नहीं गई। ये विचार करो कि आप क्या कर रहे हैं जीवन के बाबत। जिस शरीर की ये दुर्दशा होना है, उस शरीर के साथ तुम लोग व्यवहार भी नहीं बना पा रहे। जिस शरीर में आग लगना है, उस शरीर के माध्यम से आप थोड़ी सी मुस्कुराहट देकर के, प्रेम के वचन देकर के आप अपने आसपास के लोगों को प्रसन्न नहीं कर पा रहे। क्या है आप बताओ। जिस शरीर से प्राण निकलने के बाद ये दशा होगी कि लोग छुएंगे तो स्नान करेंगे, उस शरीर से तुम लोग व्यवहार अच्छा नहीं बना पा रहे। आज दूसरों की बात तो छोड़ो, तुम्हारा परिवार तुमसे नफरत करता है। कारण क्या है? आपने समझौता नहीं किया, भाई को प्यार नहीं दिया, बहन को दुलार नहीं दिया, पत्नी को पैर की जूती बनाया। यही कारण है कि आज घर में विसंगति बनी हुई। सब कुछ है आपके घर में, बस शांति नहीं है। कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं होगा, लेकिन शांति से रिक्त है हर व्यक्ति। आप कोशिश करो, ये पंक्ति बार बार पढ़ो। और किसी का क्या, एक दिन यह देह जुदी होगी, आत्मा से अलग हो जाएगी, निकल जाएगी। और जिस दिन आत्मा इससे निकल के जाएगी, उस दिन 4 लोग कंधे पर रख करके शमशान घाट में रख के आ जाएंगे। लोग उस समय शमशान घाट जाते समय तो इस बात की बात करेंगे कि आदमी अच्छा था, मर गया। क्योंकि जिंदा में सबकी निंदा होती है, मरने के बाद तो सबकी प्रशंसा होती है। उसमें क्या खास बात है? जब तक जिंदा है तब तक तुमने अच्छे काम नहीं करे। जिंदा में हर व्यक्ति तुमसे प्रसन्न रहे, समझ लेना तुम धरती के देवता हो।
और धरती का देवता वो माना जाता है आंखों में करुणा हो, हृदय में वात्सल्य हो, हाथों में अभय हो, पैर अथक हो, हर व्यक्ति की पीड़ा को समझने वाला हो, हर व्यक्ति के सहयोग में आगे आने वाला हो, वो व्यक्ति धरती का देवता माना जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम हर व्यक्ति ने सुना होगा। एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, बहुत संकट में हूं, व्यापार में घाटा लग गया, आज मेरे घर की नीलामी है, मुझे उस व्यक्ति को 300 रुपया देना, अब मेरे पास 30 पैसे की व्यवस्था नहीं है। और आज घर की नीलामी होगी तो मेरे बेटे आज रोड पे बैठेंगे, क्या करेंगे, कहां जाएंगे, कहां क्या करेंगे। आप अन्नदाता हो, आप मेरे संकट को हल लो, मुझे 300 रुपया दे दो और मेरा मकान तुम अपने नाम से लिख लो। मुझे विश्वास है कि यदि आज मकान नीलाम होगा तो मैं बेघर हो जाऊंगा और तुम्हारे नाम से मैंने मकान कर दिया तो मैं घर वाला बना रहूंगा, मुझे विश्वास है तुम्हारे ऊपर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने उसकी करुण पुकार को सुनकर के कहा, तुम जाओ, घर में रहो चैन से। उस व्यक्ति को घर में भेज दिया और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 300 रुपया उस व्यक्ति के जाकर के चुका दिए, हिसाब किताब फिनिश कर दिया। मुझे जरूरत नहीं अब कोई भी चीज की, काम करो तो ऐसे काम करो कि सामने वाला व्यक्ति रहे कि इनको हम अपना मान करके इनके सामने हाथ फैलाएंगे तो हमारे काम बन जाएंगे। और वास्तव में उस व्यक्ति ने मकान की नीलामी रोक दी, पैसे चुका दिए। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद वो व्यक्ति आया, आप मकान ले लीजिए, कुछ और बैठे तो कुछ और दे दीजिए। उस समय उस व्यक्ति ने कहा कि आज आपके ऊपर ये विपत्ति आई, कल मेरे ऊपर आई होती तो मैं क्या करता, किसके सामने भीख मांगता। ये तो किसी के ऊपर भी विपत्ति आ सकती है। जाओ तुम अपने घर पे शांति से जीवन व्यतीत करो और मुझे अब तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। ऐसे परोपकारी लोग होते हैं तो उनका नाम इतिहास में छपा होता है। आज उनके उपकार की गाथा हर व्यक्ति जानता है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी। कुछ अपने जीवन में ऐसे काम करके जाओ कि मरने के बाद व्यक्ति तुम्हारा नाम लेता रहे कि बहुत अच्छे व्यक्ति थे। कई लोग तो ऐसे कि सगा भैया मर गया और छोटा भैया लकड़िया में नहीं आ रहा, समाज के लोग जाके उसके दरवाजे पे कहते हैं कि बताओ लोग क्या कहेंगे तुमसे, तुम कंधा नहीं लगा रहे हो। हाँ, दुनिया कुछ भी कहे, मैं नहीं जाऊंगा। इस संसार की बड़ी विचित्रता है। इस शरीर नाशवान है, वो जितने भी व्यवहार बन रहे बिगड़ रहे इस शरीर से बिगड़ रहे हैं। और इस शरीर के रहते हुए आपके लिए दोनों काम करना है। लोक व्यवहार भी बन जाए और परमार्थ भी बन जाए। परमार्थ बन गया तो अनंत दुखों को तिलांजलि दे दी, और लोक व्यवहार बन गया
तो मरने के समय लोग तुम्हारे कान में डमोकार सुनाने के लिए उपस्थित रहेंगे 24 घंटे के। भाई ये बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छा। इसका सहयोग करो, इसका मरण ना बिगड़ जाए, मेरी नींद खराब हो जाए तो हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन इस परोपकारी के यहां चल करके अपन को काम करना चाहिए। एक काम करना चाहिए तो और किसी का क्या। एक दिन यह देह जुदी होगी, इस शरीर भी एक दिन नष्ट होने वाला, तो हमेशा भाव न भाव अंदर की ओर दृष्टिपात करो। ये को हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा वाह्य संयोग जा भाबा मत्ता सर्वे भी सर्व था। हे भगवान, एको हम, मैं अकेला हूं, कोई दूसरा मेरा साथी नहीं है। क्या शरीर तुम्हारा साथी नहीं है? शरीर से आत्मा ने कहा कि हे शरीर, हमने जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करी है, तुमने जो मांगा वो दिया है, तुमने जो कहा वो किया है, अब तुम हमारे साथ चलो। आत्मा गिड़गिड़ा रही, शरीर से बार बार कह रही है, नाना वस्त्र आभूषण मैंने इस तन को पहराए, गंध सुगंधित अतर लगाए, सडरस रसन कराए, रात दिना में दास होए कर सेव करी तन केरी, तो तन मेरे काम न आयो भूल रहो निधि मेरी। मैंने अपनी आत्मा के सुधार के लिए समय नहीं दिया, तुम्हारी सेवा में पूरा समय निकाल दिया। अब सोचो, 24 घंटे में आपका सबसे ज्यादा समय किस में व्यतीत होता है, आत्मा की सेवा में कि शरीर की सेवा में? आप जितनी बार दर्पण देखते हो, क्या उसके 10वें भाग भी एक आध बार आत्मा को देखते क्या आप? दिन में कितनी बार दर्पण को देखते हैं आप बताओ? हिसाब किताब है कि नहीं कुछ? एक काउंटर अलग से रख लेना उसके लिए। जब भी दर्पण देखो, 1 2 और देख लेना, लेखा जोखा लगा लेना कि कम से कम 10 बार तो आपका दर्पण देखना हो जाएगा। तुम इस शरीर को 10 बार देख लेते हो दर्पण में। कई बार दूसरों से पूछ लेते हो हम कैसे लग रहे। कई लोग तो अपने जेब में ही कंघी रखे रहते हैं, नहीं रखे? 80% कंघी। अच्छा, मोबाइल में दर्पण भी रहता है? अच्छा अच्छा, कैमरे में? अच्छा अच्छा अच्छा। ये सब क्या क्या कर रहे हैं आप बताओ? वो कह रहा कि रात दिना में दास होए कर। कौन कह रही है? आत्मा कह रही है। किससे कह रही है? शरीर से कह रही है कि हे शरीर, मैं रात और दिन दास होकर के तुम्हारी सेवा करता रहा। तुमने रात के 12 बजे भी कहा भूख लग रही है, खटिया छोड़ के हम वहां होटल की सेवा करने चले गए। नहीं किया है? नहीं गए तो बाजार जाकर के, अब आप यदि होटल के त्यागी हो तो रात में ही साबूदाना और मूंगफली खरीद में जा रहे हो। जो मांगा वो दे दिया, जो कपड़े मांगे वो दिए, जो आभूषण मांगा वो दिया, जिस कंपनी की कार मांगी उस कंपनी की कार दे दी।
जो मोबाइल मांगा सो दे दिया। लेकिन इतनी सारी की सारी मांगे पूरी करने के बाद 24 घंटे में एक आध बार आत्मा की ओर दृष्टिपात किया कि नहीं किया? आत्मा को जरूरत क्या है बताओ? ये दोनों की जरूरतें देखना है। आपके घर में दो बच्चे होते हैं तो दो बच्चों में आप देखते नहीं कि कौन से बच्चे को किसकी जरूरत है, किस क्या जरूरत है, और उन दोनों की पूर्ति करते रहते हैं। आप यहां पर भी आपके पास दो बच्चे हैं, एक आत्मा रूपी बच्चा है और एक शरीर रूपी बच्चा है। शरीर रूपी बच्चा सौतेला है और आत्मा रूपी बच्चा आपका निजी है। उस सौतेले बच्चे से तुम ज्यादा प्यार कर रहे कि अपने निजी बच्चे से ज्यादा प्यार कर रहे? बताओ किससे कर रहे? यहां तो सौतेले भाई के लिए तो हम जो व्यवहार करते हैं वो देख लो। अब क्या व्यवहार करते हैं वो आप लोगों के लिए। सौतेले भाई की पिक्चरें भी देखी होंगी आप लोगों ने, कई ना देखी हो तो फिर हम बता देंगे आपको। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो।